नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी सेवा में। जी हां, जहां हम आपके लिए देश और दुनिया से छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप बड़ी खबरें। जी हां, 12वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार का बड़ा कदम, इस काम को किए बगैर नहीं आएगा पैसा। वही राशन कार्ड धारकों को अब 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ मिलेगा। बदली प्रक्रिया, इस माह से लागू होगी प्रक्रिया। वहीं LPG गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से 198 रुपये कम दाम में मिलेगा आपको गैस सिलेंडर। और वहीं हेलमेट पहने होने के बावजूद कटेगा 2000 रुपये का चालान, देखें नया नियम। वहीं देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना, 24 घंटे में सामने आए नए केस। और वहीं आज से लागू होने जा रहे हैं इनकम टैक्स के 3 नए नियम, गौर से देखें कहीं आप पर भी तो नहीं होगा इसका असर। और वहीं मध्य प्रदेश में आज से लगा इन चीज़ों पर बैन, फिर भी किया इस्तेमाल तो भुगतना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना। वहीं ई श्रम कार्ड पर अब सरकार से मिलेगा 2 लाख तक का फायदा, देखें बड़ी खबर। वहीं 12वीं किस्त से पहले PM किसान योजना में हुए बड़े बदलाव, जान ले वरना होगा बड़ा नुकसान। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को विस्तार से। जी हां, पहली बड़ी खबर है किसानों की 12वीं किस्त को लेकर। 12वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार का बड़ा कदम, इस काम को किए बगैर नहीं आएगा पैसा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सरकार को पिछले दिनों में अपात्रों 6000 रुपये सालाना देने की जानकारी मिली थी। वहीं इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से KYC कराना जरूरी कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी गलत तरीके से 11वीं किस्त का फायदा लेने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को मद्देनजर सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार की कोशिश है कि पात्र किसानों को ही योजना का फायदा मिले। तो अगर आपके पास भी 12वीं किस्त नहीं आई है तो आप 31 जुलाई से पहले KYC करवा लें, वरना आपके खाते में भी 12वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। KYC कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई से 31 जुलाई कर दिया गया है। ऐसी उम्मीद है कि इस बार ऐसे किसानों को 12वीं किस्त का फायदा नहीं दिया जाएगा जिनका KYC पूरा नहीं हुआ है। इस बार यह उम्मीद कम ही है कि सरकार KYC कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाएगी। दरअसल इसकी अंतिम तारीख को सरकार पहले ही 2 बार बढ़ा चुकी है। आपको बता दें, सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपये सालाना देने की योजना शुरू की थी। इसके तहत पात्र किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। अब तक इसकी 11 किस्तें किसानों को दी जा चुकी हैं और 12वीं किस्त के अगस्त में आने की संभावना है। तो अगर आपने भी अभी तक KYC नहीं करवाए तो इसे जल्द से जल्द करवाएं। और वहीं दूसरी बड़ी खबर है राशन को लेकर। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड धारकों को अब 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलेगा। इस महीने से बदल चुकी है प्रक्रिया। जी हां, राशन कार्ड धारकों को अब 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलेगा। इससे पहले 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं मिलता था। राशन वितरण की प्रक्रिया में बदलाव इसी महीने से लागू होगा। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन में सिर्फ चावल ही वितरित होगा। जी हां, 10,59,000 राशन कार्ड धारकों की संख्या, इससे 40 लाख यूनिट, प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाता है। जिले में प्रति माह 150 कुंटल राशन का वितरण किया जाएगा। और वहीं तीसरी बड़ी खबर, LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से 198 रुपये कम हो गए दाम। जी हां, LPG सिलेंडर के नए रेट जारी हो गए हैं। आज इंडेन का सिलेंडर दिल्ली में 198 रुपये सस्ता हो गया है। वहीं LPG सिलेंडर के रेट में कोलकाता में 182 रुपये रेट में कमी हुई है, तो मुंबई में 190 रुपये 50 पैसे प्रति, जबकि चेन्नई में 187 रुपये की कमी आ गई है। तो अगर आपके पास भी इंडियन कंपनी का सिलेंडर है तो आप भी बड़ा लाभ उठा सकते हैं। वहीं आज से लागू हो गए हैं इनकम टैक्स के 3 नए नियम, गौर से देखें कहीं आप पर भी तो नहीं होने वाला है इसका असर। जी हां दोस्तों, जून का महीना खत्म हो गया है और जुलाई का महीना शुरू हो गया है। इस महीने की पहली तारीख 1 जुलाई यानी आज से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर सीधा आप पर पड़ेगा। 1 जुलाई से विभिन्न टैक्स नियमों, स्टॉक मार्केट और श्रम कानूनों से जुड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। इसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी लेन देन को लेकर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। 1 जुलाई से इनकम टैक्स से जुड़ी 3 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। इन 3 नियमों की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सन 2022 और 23 में की थी। 3 में से एक का असर हर देश के आम आदमी पर पड़ेगा। वहीं दूसरा क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों पर और तीसरा डॉक्टरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए है। और वहीं हेलमेट पहने होने के बावजूद कटेगा 2000 रुपये का चालान, देखें नया नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी 2 व्हीलर चलाते हैं तो आपके लिए भी बड़ी खबर है। आपको हेलमेट पहने होने के बावजूद 2000 रुपये के ट्रैफिक चालान काटा जा सकता है। नए नियम के अनुसार, नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपये का चालान, और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट बिना BIS वाला पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन न करने का कारण आपको 2000 रुपये का चालान भुगतना पड़ सकता है। वही हमारा मकसद आपको ट्रैफिक नियमों को लेकर जानकारी देते हुए जागरूक करना है, ताकि सड़क हादसों को भी रोका जा सके।
वहीं देश में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए इतने नए केस। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बुधवार को जारी नवीनतम आंकड़ों में बताया है कि भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 14,506 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे देश में कुल मामलों की संख्या 4,34,33,345 हो गई है। वहीं पिछले घंटों की बात की जाए तो जिससे देश में कोरोना से संबंधित मौतों की संख्या 5,25,077 हो गई है। तो वहीं सक्रिय मामले 99,602 हैं, जिसमें अब कुल संक्रमणों का 2.03% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 की रिकवरी दर वर्तमान में 98.56% रही है। इसी बीच पिछले 24 घंटों में 11,574 लोगों के स्वस्थ होने की सूचना भी मिली है। वहीं मध्य प्रदेश में आज से लगा इन चीज़ों पर बैन, फिर भी किया इस्तेमाल तो भुगतना पड़ेगा भारी भरकम जुर्माना। जी हां दोस्तों, देश भर में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने के लिए नगरीय विकास विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत प्लास्टिक से बनी कई चीज़ें प्राप्त होनी बंद हो जाएंगी। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग होने वाली कई चीज़ों में भी सम्मिलित है, जो अब नहीं दिखेंगी, क्योंकि आज से पूरे राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित होने जा रही है। वहीं प्रतिबंधित होने के बाद भी यदि कोई इसका उपयोग करता दिखा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगरीय विकास विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य में कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। सभी नगर निगम आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अफसरों को इसके निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं शादी कार्यक्रमों में भी आज से प्लास्टिक के प्लेट्स आज से नजर नहीं आएंगे।